नमस्ते सभी के लिए। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जो कि ये हकीकत है, कहानी नहीं, ये हकीकत है आज के टाइम पर कि एक एक माँ बाप होते हैं और उनके दो दो बेटे होते हैं। तो वो बचपन से खिलाती है, पिलाती है और बड़े करती है बच्चों को, चला अपने पाल के उन दोनों बच्चों को पढ़ा के लिखा के कुछ लायक बनाते हैं, बड़ा करते हैं उनको, बड़ा कर के उनको उनकी शादी ब्याह करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि उनका पिताजी ख़त्म हो जाता है, और जब ख़त्म हो जाता है उनका पिताजी तो एक माँ रह जाती है अकेली। तो जब माँ रह जाती है उनकी अकेली, तो उससे क्या कहते हैं, जो बहुएँ आती हैं वो माँ पर, अपनी सास पर मतलब अत्याचार करना शुरू कर देती हैं कि खाना नहीं देना, कपड़े नहीं धोना, उनका कोई काम नहीं करना। तो इस तरह से, और बेटा भी जो है बहुओं के कहने में चलने लग जाते हैं। तब बेटा भी बहुओं के कहने में जब चलते हैं तो बहुएँ कहती हैं कि तू अपने अपने पिता माँ की तरफ बोलते हो। अगर माँ की तरफ बोले तो भी परेशानी, बहू की तरफ बोलना चाहिए, अपनी घरवाली की तरफ बोलते हैं वो। फिर इसी तरह से मतलब उसकी माँ जो है हो जाती है, बहुत वृद्ध हो जाती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है। तो वो स्वयं अपने ना कपड़े धो पाए और और खाना निकाल के खा पाए। तो उन्हें उस बुढ़िया के लिए एक कमरा दे दिया कि आप इसमें रहो। अब वो कमरा दे दिया। अब कमरे में क्या होता है कि एक टाइम का उसे खाना दें और एक टाइम का दे ही ना खाना। हाँ, और एक टाइम में भी वो भी जैसे रोटी बच गई, रात की रोटी बच गई तो वो खाना दे दिया, रात का खाना बच गया वो दे दिया, ऐसे करने लग जाते हैं। तो वो बुढ़िया वो जो उन रोटियों को खा करके उनके पेट में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, पेट में दर्द रहने लग गया। तो वो मतलब बालाजी को मानती थी, बालाजी की भक्त थी वो, हनुमान जी की। तो उन्होंने प्रार्थना करी, नित्य रोज़ वो अपने प्रभु से रोज़ जो है पूजा पाठ करती थी। वो तो मंदिर जाती थी तो वो बताती थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बालाजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और यही मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से पाला था कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। जब जन्म लिया तो मैंने ढोल मजीरा दावत सब कुछ करी, और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब लड़के भी नहीं सुनते हैं, बहुएँ भी नहीं सुनती हैं उनकी कहने में, खाना वाना दे। तो अब बुढ़िया ज़्यादा परेशान हो गई, हाथ पैरों से लाचार हो गई। तो बुढ़िया घर की कब तक इज्जत रखेगी, तो वो बाहर निकली। अब बाहर निकली तो उसने जाके, जैसे कहीं पास पड़ोस में कोई पैसे वाले होते हैं तो वहाँ पर जाके उन्होंने काम मांगा। जैसे एक जमींदार गांव में एक जमींदार थे, तो उनके पास जाके काम मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे को कोई काम दे दो। तो वो बुढ़िया वो मतलब बहुत अच्छे संस्कार की और अच्छे परिवार से थी। तो वो जमींदार की जो घरवाली थी, उन्होंने कहा माता जी आप क्या काम करोगे, आप तो इतने अच्छे, आपके बेटे इतने अच्छे हैं, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, सब कुछ। तो वो बोली कि कोई बात नहीं है बेटा, मेरा घर रहते रहते मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता घर पे पड़े पड़े, इसीलिए मैं बाहर निकल करके चाहती हूँ कि कुछ करूँ। बहुएँ कुछ करने नहीं देती, मतलब फिर भी बुढ़िया ने बहुओं की और बेटा की बेइज्जती नहीं करी। और फिर उनने कहा कि ठीक है माता जी आप क्या करोगी, कोई बात नहीं है, आप मतलब हमारे जो गेहूँ वेहूँ नाज रहता है, आप दिन में 1-2 घंटे के लिए उसे साफ कर जाया करना, और आप खाना दोनों टाइम का यहीं खाना, घर से मना कर देना, खाना नहीं बनाएंगी वो। तो वो जो है बुढ़िया अब सुबह अपने जाए करे, नहा धो के अपने जाए करे वहाँ पे, और अपने 1-2 घंटा जो भी जितना उनका मन करे उतने अपने नाज वाज साफ कर दे और अपने खाना खाए। जाए तब खाना मिल जाए, आते समय तो खाना मिल जाए, ताज़ा ताज़ा खाना गरम गरम मिले, और कुछ पैसे भी दे दें। वो दयालु थी ना वो, तो वो कुछ पैसे भी दे दें। तो फिर अब उसके बाद में क्या होता है कि उनके बेटा और बहुओं को पता चल जाती है कि अरे ये तो जो है वहाँ पे काम कर रही है जमींदार के यहाँ पे, जमींदार की, जबकि बहू ने और या जमींदार ने उन्होंने किसी से कही भी नहीं गांव में। लेकिन फिर भी जब रोज आना जाना हो जाता है तो पता चल ही जाती है कि ये जाती हैं, क्यों जाती हैं, क्या काम है। बात चलते चलते निकल ही जाती है किसी के मुँह से, जमींदार के मुँह से या उनकी घरवाली के मुँह से निकल गई होगी कि कोई नहीं है, आ जाती हैं बड़ी बूढ़ी, हमारी माँ बराबर है, तो ये काम करती हैं, हमसे जो बनता है हम इन्हें
पैसे दे देते हैं और कपड़े लत्ते भी दे देते हैं और अपने खाना वाना खाती हैं, हमारी माँ जैसी हैं। अब ये बात उनको पता चलते चलते उनके बेटा और बहू को पता चली। जब वो बेटा और बहू को जब बात पता चली तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो अब माँ को ये पता नहीं था कि मेरे ऊपर और पहाड़ और ज़्यादा टूटने वाला है। तो उन्होंने, उसके बेटा ने क्या करा, दोनों बेटाओं ने उसको, बुढ़िया को, अपनी माँ को कमरे में इस तरीके से बंद कर दिया कि वो बाहर ही ना निकल पाए। और बाहर निकले तो बस इतनी देर के लिए निकले कि मतलब दरवाज़ा खुले, इतनी देर के लिए खुले ताकि अपना खाना खाए और पानी पिए और अपने जो वैसे काम होते हैं वो अपने करें और बाकी अपने रूम में रहे। अब बुढ़िया इस बात से बड़ी परेशान, क्योंकि खाना भी उसे एक ही टाइम का पहले से ही मिल रहा था, फिर भी और कम देने लग गई खाना कि ये जल्दी ख़त्म हुए, यहाँ से मर जाए तो हमारा पीछा छूटे, बहुओं का ये था। अब ये ऐसे होते 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 काफ़ी टाइम हो गया था। होते होते तो फिर अब बुढ़िया ने फिर बालाजी से अरदास लगाई, बाबा कुछ करो, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे को ना खाने को पेट मिल रहा। पेट की जो होती है भूख बहुत बुरी होती है। बच्चे, माँ बाप जब पैदा करते हैं बच्चों के लिए परेशान होते हैं, ना हो तो भी परेशानी होते हैं। कहते हैं कि यहाँ तीरथ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो तो बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाए तो ये आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं करा और ये मेरे लिए खाना तक नहीं दे रहे हैं। पेट की आग बहुत बुरी होती है, पेट में भूख लगती है तो सूखी रोटी दें, बेटी तो बहू है तो सूखी भी खा ले। अब वो मंदिर गई तो मंदिर में जाके बेहोश हो गई, क्योंकि उसे खाना नहीं दिया था, बुखार आ गया था उसे। जब वहाँ से लेके आए और बुखार में पड़ी रही। और बहू जो है, छोटी वाली बहू गई तो वो ऐसे करके और ऐसे चाय रख करके आ गई। अब बुढ़िया को मतलब बुखार में बुढ़िया उठ नहीं पाई कि चाय पी लूँ, और बुढ़िया उठ नहीं पाई। तो 2-3 दिन में जब भी होश आया उनको, तो होश आया तो फिर वो जैसे तैसे करके बालाजी के मंदिर गई। बालाजी के मंदिर गई तो अपनी मतलब बात बता ही रही थी, पंडित ने सुन ली उनकी बात और वो वहीं पर चक्कर खा के गिर गई। तो जब चक्कर खा के गिर गई वहाँ पे, तो पंडित जी ने क्या करा कि प्रसाद के रूप में पहले जैसे 2 लड्डू दे दिए। तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई और 2 लड्डू को सोचा कि जन मेरे को कहाँ कौन सी व्यंजन मिल गए हैं, कितने अच्छे भोग मिले हैं, तो मैं इन्हें खा करके वो हो जाऊँगी, तृप्त हो जाऊँगी। तो उन्होंने जो वो 2 लड्डू खाए, बड़ी खुश हुई, खा करके आके अपने घर में अपने रूम में सो गई। और चाय में मक्खी चींटी वो लग रही है, चाय नहीं पी, उनसे पेट भर गया और लड्डू से ही उनका पेट भर गया। और फिर दूसरे दिन फिर गई वही मंदिर में। तो फिर पंडित जी ने पूछा कि माता जी आपके तो 2 बेटे हैं, क्या है, आप बहुत कमज़ोर हो रही हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है? तो कहती नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही है, बुढ़ापे की हालत है। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो आप कि आप यहीं रहो, कोई बात नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वो कहते नहीं बेटा, सेवा तो मेरे बेटा बहू भी करते हैं। कि नहीं कोई बात नहीं है, वो बेटा बहू करते हैं तो कोई बात नहीं है, अब आपकी उम्र नहीं है आने जाने की, आप अब मंदिर में रहो और प्रभु के तो आप दर्शन करने रोज़ आती ही हो, तो इससे बढ़िया तो यहीं रह जाओ, तुम्हारे कौन से छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोएंगे। ये कहती है चलो ठीक है भाई। अब फिर वो प्रभु की इच्छा सम्मान करके वो वहीं पर रह जाती हैं। अब सुबह उठे, झाड़ू बाड़ू लगाए और अपने उनकी जो पंडित जी की पंडिताइन थी वो भी बड़ी खुश, वो उनको रोज़ गरम गरम खाना, घी लगा के चपाती, ये सब चीज़ दें, उनको दें और भैया वो खाएं। और अपने वो बुढ़िया जो थी अपने ठीक ठाक हो गई, उनको कुछ पैसे भी देने लग गए, जो मतलब दक्षिणा में जो भी कोई मंदिर में दे के जाए तो उसमें से पैसे भी दे दें पंडित जी। और बुढ़िया बड़ी खुश। अब फिर मतलब किसी ने चुगली लगा दी, कह रहे तेरी माँ तो तुम कैसे बेटा हो, तुमने माँ को घर से निकाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, कैसी बहू है, सेवा नहीं करती। वो मंदिर में रह रही है कि उसकी माँ तो मंदिर में रह रही है। उन लड़कों का नाम था रमेश और सुरेश। तो कि अरे रमेश की माँ तो मंदिर में रह रही है, सुरेश की माँ तो मंदिर में रह रही है, इन्होंने तो अपनी माँ को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अब फिर उसके बाद में फिर उसका बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों गए और फिर उस बुढ़िया को ले आए और फिर उसमें मतलब कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। कहा कि आज के बाद से तू घर से बाहर नहीं निकलेगी अपनी माँ से। और माँ तो अंदर बंद हो गई और मतलब बहू बेटा कोई भी उससे बोलना चालना सब बंद। और खाने पीने को वही जो एक पहले देते थे 2 रोटी
2 रोटी और 1 रोटी कर दी, एक टाइम की 1 रोटी खाओ सूखी, कभी प्याज से कभी हरी मिर्च से ऐसे। अब वो पोता जो था, पोता उसकी बहुत सेवा करता था। पोता को बुरा लगा कि मतलब मेरी दादी को कैसे बंद कर दिया इन्होंने। अब पोता ना छुप छुप के खिड़की में से अपनी माँ को, दादी को कभी बिस्कुट दे दे, कभी कुछ ला के दे दे दुकान से, जो खुद खाए वही ला के चुपचाप दे दे, चारों तरफ देखे कि कोई मुझे देख नहीं रहा तो मैं दे देता हूँ। अब भैया वो पोता दे देवे। अब एक दिन उसकी माँ ने बनाया हलवा, तो वो बता रहा था अपनी दादी को कि दादी आप हलवा खाओगे, मम्मी ने हलवा बनाया है। तो दादी बोली कि बेटा कोई आपको देख ना ले, कहीं आपकी कोई पिटाई ना कर दे। कि नहीं दादी कोई नहीं करेगा मेरी पिटाई, कोई नहीं है यहाँ पर, और मैं आपको हलवा ला के देता हूँ। अब पोता किचन में गया, किचन में एक छोटी सी प्याली उठाई, उसमें से उसने थोड़ा सा हलवा करा, और वो जैसे ही लेके जा ही रहा था, खिड़की में से ऐसे दे ही रहा था, तब तक उसकी माँ ने देख लिया, बड़ी माँ ने देख लिया, मतलब छोटी बहू का बेटा था तो बड़ी बहू ने देख लिया। तो कह रहे अरे तेरा बेटा तो ये बुढ़िया को पाल रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये मर जाए, हमारा इससे पीछा छूटे, और ये तेरा बेटा इसको पाल रहा है। और उस बेटे की खूब पिटाई करी, खूब पिटाई करी। उधर से अंदर से बुढ़िया कह रही है कि बेटा इसको मत मारो, मेरी ही गलती थी, मैंने ही इससे मांग लिया, और ये तो नहीं दे रहा था मुझको, ऐसे करके बोलने पर बुढ़िया की बात सुन कौन रहा था, कोई भी नहीं। वो तो अपनी अपनी राग धाग में लग रहे थे, अपने वो मारने में, और अपने एक दूसरे से बोलने में कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ऐसे करके। अब भैया बेटा भी बेचारा कुछ नहीं बोला, पिट के अपने रजाई में मुंह ढक के, तकिया से मुंह दबा के रोता रहा, रात भर रोता रहा बेटा। और उधर से दादी भी रो रही है कमरे में, दादी भी रो रही है जब कमरे में। तो क्या हुआ, उन्होंने बालाजी से अरदास करी कि हे बालाजी, अगर मैंने तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करी है, सच्चे मन से तुम्हें चाहा है, तो मुझे इस नरक से निकाल दो आप। तो मतलब अब पता नहीं क्या हुआ रात में, ऐसा क्या हुआ, कुछ न ऐसा कुछ हुआ, आंधी आई, तूफान आया, और वो दरवाज़ा बुढ़िया का ताला टूट करके गिर गया, और खुद ही गेट खुल गया। जब वो गेट खुल गया तो बुढ़िया जैसे तैसे वहाँ से हिम्मत करके जुटा के और पकड़ पकड़ के निकली बाहर, और बाहर निकल करके वो उसने कहा कि ना मैं अब कहीं गांव में नहीं रहूँगी, मैं अब इस गांव को ही छोड़ कर के जाऊँगी, अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगी, ये गांव में मेरा नहीं है रहना सहना। अब फिर वो चलती जाती है, फिर मेन जो रोड होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब खुदा न खास्ते जब ट्रक से एक्सीडेंट होता है, वो ट्रक जो है अनाथ आश्रम जा रहा होता है, सामान लेके जाता है वो ट्रक। तो अब वो बैठ जाता है, वो बुढ़िया को उठाता है कि माता जी आप ऐसे कैसे पड़ी हो, क्या बात है। तो कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, मेरे को इस गांव से निकलना है, मेरे को इस गांव में नहीं रहना। कि फिर आप कहाँ जाओगे, कि जहाँ प्रभु ले जाए वहाँ जाऊँगी मैं, पर इस गाँव में नहीं रहूँगी। क्योंकि बेटा उसका रहने नहीं दे रहा था, ना जमींदार के यहाँ रहने दिया उसे, ना मंदिर में रहने दिया, अब कहाँ जाए, छोटा सा गांव था। तो फिर वो जो है बोलता है ट्रक वाला कि माता जी मैं आपको जहाँ ले चलूँ आप चलोगे। कि बुढ़िया बोलती है कि ठीक है ले चलो, मुझे जहाँ ले चलोगे, जहाँ मैं तो चली चलूँगी, मैं तो बस प्रभु के ऊपर हूँ, जहाँ प्रभु ले जाए मैं तो वहाँ जाऊँगी। अब वो ले जाता है अनाथ आश्रम, तो जा ही रहा होता है, जाके अनाथ आश्रम में अम्मा को छोड़ देता है, और उसमें जो थी उसमें मैम थी, उनको नभाती हैं, धुआती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर ऐसे ही मतलब वहाँ पे जो और भी मतलब होते हैं, बड़े बूढ़े वृद्ध होते हैं, जो उनको खूब प्रेम भाव से रहते हैं और उनसे मिलजुल जाती हैं एक दूसरे से। सभी ऐसे ही होते हैं वहाँ पे, अपने बेटों के सताए हुए, कोई बेटियों के सताए हुए, ऐसे ही आए हुए होते हैं वहाँ पे। तो अब फिर उसके बाद में जब भाई वो आ जाते हैं, वो रहने लग जाती है, उनका मन लग जाता है। फिर 2-4 महीनों में वहाँ पर जो है एक मतलब कीर्तन हवन होता है, होता तो रोज ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा वो रखा जाता है, पंडाल लगाया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है, हवन कीर्तन ये सब करे जाते हैं। तो वहाँ पे आते हैं पंडित जी। अच्छा ये कहानी तो यहाँ तक है, और फिर इसके बेटों का क्या हुआ वो बताती हूँ आपको। कि बड़ा बेटा को तो पैर फिसल गया बारिश में, तो उसकी तो कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है जो पीछे की, वो टूट जाती है, तो वो तो बेकार हो जाता है, वो घर पर ही पड़ा रहता है। अब उसकी बीवी भी 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना उसने मालिश करी, वो भी थक गई, वो भी उसको नहीं पूछना भूल गई। अब वो जब उसको पूछना ही भूल गई कि ये मेरा पति है, कौन करे तेरी सेवा, क्या है, मेरी तो ज़िंदगी में यही लिखा था, ये हो रहा है।
मेरी तो कर्म फूट गए, ऐसे आदमी से शादी हो गई, इसकी मैं ज़िंदगी भर सेवा करूँ, अब ये करूँ वो करूँ। अब बेटा बड़ा पछता है। अब बेटा को आती है अपनी माँ की याद, कि माँ की याद आती है। किसी टाइम पे किसी समय वो था कि मेरी माँ मालिश भी करती थी, जो मैं मांगता था वो देती भी थी, और मैं जो भी मल मूत्र जो भी करता था मैं वो साफ भी करती थी, और मुझे सीने से लगा के रखती थी। आज ये है, आज मैंने इसके चक्कर में मैंने अपनी माँ की कदर नहीं करी, और आज ये है जो मतलब मेरी कदर नहीं कर रही है। अब मैं भगवान ने मुझे मेरी कमर तोड़ दी है, तो मैं यहाँ लेटा पड़ा हूँ। अब वो खाट पर ही मलमूत्र करने लग गया, लेटरिन बाथरूम खाट पर ही करने लग गया। अब वो घर वाली ना साफ करे ना कुछ करे, कि मैं क्यों करूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ, ये है वो है, सुनाने लगी दुनिया भर। माँ जब से गई समझो लक्ष्मी चली गई उस घर से, दुनिया भर का कर्जा हो गया सिर पर। और जो छोटा बेटा था वो दारू पीने लग गया, उसकी घरवाली और उसका वो छोटा भाई वो ये कहने लग गया कि मैंने क्या ठेका ले लिया कर्जा देने का, मैं कहाँ तक परिवार चलाऊंगा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे टेंशन में ऐसे वो दारू पीने लग गया। अब भाई वो जो है दारू पीने लग गया, तो जब कर्जे वाले थे उसे भी मार तोड़ के चले गए, तो एक हाथ और एक पैर उसका भी टूट गया। अब घर पे दोनों भाई पड़े पड़े खा रहे हैं। अब कोई रोटी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, चाहे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, अब पड़े रहो। अब भगवान की लीला देखो कि अब वो हाथ पैर दोनों भाई बिस्तर पर ही पड़े हैं, और कोई मतलब नहीं है। उनकी घरवालियों को कोई मतलब नहीं है। घरवालियों तो उनकी शक्ल देख करके भी रोए कि ये मेरी किस्मत में यही लिखे थे, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का कर्जा है, मैं घर का खर्चा चलाऊं, कि इनको पालूं, कि इनके दूध करूं, ऐसे मतलब घरवालियाँ कहने लग गई। यहाँ पे तो ये कहानी हो गई। और फिर वहाँ पे जो कीर्तन अम्मा के वहाँ पे कीर्तन हुआ था। अच्छा, वो जो वृद्ध में आश्रम में क्या होता था कि जो दिए जलाने वाली बत्ती होती है ना, वो बनाई जाती थी। वो बड़ी बूढ़ियाँ सारी मिल कर के बनाती थी और उनको बेचती थी। दिया बत्ती बना ली, या कोई कुछ और पेंसिलों को जैसे पैक कर दिया पैकेटों में, और कुछ काम हो गया तो छोटे मोटे जैसे बड़े बूढ़े जो बैठे बैठे कर सके वो काम करते थे, और पैसे आते थे, तो उससे कुछ अनाथ आश्रम और भी अच्छा चल रहा, वृद्धाश्रम और भी अच्छा चलता था। तो जब वृद्धाश्रम में जब ऐसे ऐसे काम होते रहे तो वो अपने कमाती रहीं, और कुछ उनके पैसे भी अपने इकट्ठे होते रहते थे। अपने वृद्धाश्रम खूब बढ़िया से चलता था, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनती थी, अपने गाती नाचती अपने बढ़िया रहती थी, सही से भजन करती थी, और साफ़ सफाई अपने घर रखती थी जैसे अपने घर की रखते हैं। अब वहाँ पे आए पंडित जी, तो पंडित जी में एक उनके साथ एक वो भी आया डॉक्टर। तो डॉक्टर जो आया तो उसने बोला कि माता जी मैंने आपको एक जगह देखा है। तो वो बोली कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। तो जो बुढ़िया बीमार हो गई थी, तो एक बार उसके बेटा बुला के लेके आए होंगे गांव में, तो कि ये बीमार हो गई, तो उन्होंने कही सेवा पानी करो और अच्छा खिलाओ अच्छा पिलाओ। तो वो कमेंट में बताना कि मैंने ये कहानी सुनाई, मेरी कहानी किस किस को अच्छी लगी, और मेरी कहानी कैसी थी, किसके समझ में आई किसके नहीं समझ में आई। क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से खूब अच्छी तरह से सही से समझाई है, बताई है। और किस किस के घर में बेटा बहू हैं और कैसे हैं, अच्छे ही हैं भाई। हमारे तो बेटा बहू अच्छे हैं, और सभी के ही अच्छे होने चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। और अब ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय बालाजी की।